हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलटेशंस और ट्रायंगल्स ऑफ लंबर के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलटेशंस और ट्रायंगल ऑफ लंबर के बारे में है। जनरली ट्रायंगल ऑफ लंबर को इन्फीरियर लंबर ट्रायंगल्स भी बोला जाता है। तो जनरली अगर बात की जाए कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलटेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो कहने का मतलब ये है कि इस ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलटेशंस का जो सिग्निफिकेशन है वो क्या है। सिग्निफिकेशन ये है कि हमारे जो लंग्स की अगर बात की जाए तो जो लंग्स का जो बेस है वहाँ पे इसका अपर बॉर्डर प्रेजेंट होता है। मैंने क्या कहा कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलटेशंस का जो अपर बॉर्डर होता है वो हमारे लंग्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम क्या है साउंड को सुन पाते हैं। करेक्ट। अब जाहिर सी बात है कि साउंड को सुनेंगे तो इसके अंदर क्या है, किसी भी तरह की कोई मसल्स तो होगी नहीं। तो इसका फ्लोर कौन बनाता है, तो इसका जो फ्लोर तो जाहिर सी बात है कि मसल्स तो होगी नहीं तो रिप्स होंगे। तो कौन कौन से रिप्स होते हैं, जो 6 रिप्स और 7th रिप्स होता है जो फ्लोर जो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलटेशन है उसका फ्लोर बनाता है। और अब जाहिर दिमाग में ये चीज़ आ जाती है जब रिप्स को देखते ही कि यार इंटरकोस्टल स्पेस भी तो रहा होगा ना। तो एक 6th और 7th रिब्स के बीच में एक इंटरकोस्टल स्पेस होता है, 6th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वो फ्लोर का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों चीज़ें 6th और 7th रिब्स और 6th इंटरकोस्टल स्पेस है जो फ्लोर का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट ये है कि सबसे पहले ये हमारी ह्यूमरस बोन है, और ये जो ह्यूमरस बोन है ये हमारे एक लेटिसमस डोर्साई से ऐसे अटैच हो जाता है। करेक्ट। अगर आपको याद हो तो कहने का मतलब ये है, और सॉरी मैंने क्या बोला कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलटेशन से इसको इसलिए बोला क्योंकि जो इसका जो अपर बॉर्डर है जो लंग्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम साउंड सुनते हैं, जिसकी वजह से इसको ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलटेशन बोला जाता है। इसका काम ये है। बट ट्रायंगल ऑफ लंबर क्यों बोला, ट्रायंगल ऑफ लंबर ये अगर इसकी बात की जाए तो ये जो ट्रायंगल ऑफ लंबर है इसको इसलिए मतलब एक कॉमन साइट है ट्रायंगल ऑफ लंबर किसके अंदर, हर्निया की बात की, हर्निशंस के अंदर इंपॉर्टेंट साइट है। मतलब जो सबसे पहले अगर कोई भी किसी भी तरह की हमारी बॉडी के अंदर जो हर्निया होता है ना, तो सबसे पहले जो कहाँ पे शो होगा वो हमारे ट्रायंगल ऑफ लंबर के अंदर ही शो होगा। करेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले जो हर्निया के की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे ट्रायंगल ऑफ लंबर के अंदर ही शो होता है। जनरली ट्रायंगल ऑफ लंबर दो तरह के होते हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। दो तरह के पार्ट्स होते हैं इसके, सुपीरियर और इन्फीरियर लंबर, ट्रायंगल ऑफ लंबर। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने कहा कि ये जो हमारी ह्यूमरस बोन है ये एक लेटिसमस डोर्साई मसल से अटैच हो जाती है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जब हम कोई भी किसी भी तरह के इंटरट्यूबरकल सल्कस पढ़ते हैं तो इंटरट्यूबरकल सल्कस के नीचे की तरफ क्या पढ़ते हैं अपन जनरली, लेडी बिटवीन टू मेजर। मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे जो लेडी क्या है, लेडी एक लेटिसमस डोट्स आई है, ये लेटिसमस डोट्स आई है। उसके बाद में एक तो ये हो गए लेटिसमस डोट्स आई मसल, एक हमारी ट्रेपेजियस मसल्स हो गई। ये ट्रेपेजियस मसल्स मैंने ब्राउन कलर से शो कर रखा है, लेटिसमस डोर्साई ग्रीन कलर से शो कर रखा है। और एक और मसल्स होती है दैट कैन बी एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल्स, जो मैंने पिंक कलर से शो कर रखा है। जनरली ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलटेशंस, और ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल ऑफ लंबर है जनरली। अब इसकी बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये वाली ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलटेशन की ये बाउंड्री कौन बनाता है, ये एक मीडियल, जनरली अगर आपको याद हो तो, या फिर मैं बताऊं कि ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता है। करेक्ट। अब ट्रायंगल में जो दो साइड होती है ना, वो दो साइड बाउंड, भाई कोई भी किसी भी तरह का ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के अंदर तीन तरह की बाउंड्री होगी, एक दो तीन, तीन बाउंड्री है। कैसे भी गिनो, एक दो तीन, या एक दो तीन किधर से भी गिनो, तीन तरह की बाउंड्री है ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल के अंदर भी 1 2 3 और 1 2 3 तीन बाउंड्री है, जिनमें से जो दो साइड होती है, जो दो बाउंड्री होती है वो तो मसल्स का फॉर्मेशन करती है,
और जो रिमेनिंग एक बचती है ना वो बोन का फॉर्मेशन करती है। करेक्ट। अब अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये लेटिस ये ट्रेपेजियस है, तो ये वाला कौन सा बॉर्डर होगा इसका, कौन सा ये होगा लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस। अब ट्रेपेजियस का तो लेटरल बॉर्डर है, बट इस ट्रायंगल का कौन सा है, मिडल। करेक्ट। और उसी प्रकार और उसी तरह ये वाला है, ये कौन सा है, मिडल बॉर्डर है स्कैपुला का। और एक है ये वाला नीचे वाला जो हमारे लेटिसमस डोर्साई का है, ये लेटिसमस डोर्साई है यहाँ पे, तो इसका अपर बॉर्डर है ना ये है, तो इसको बोला अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्साई। तो मैंने क्या कहा, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेटेशंस की जो 3 साइड होती है, एक बॉर्डर तो कौन बनाता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और एक बनाता है लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस, और एक बनाता है अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्साई। अब मैंने कहा था कि ट्रायंगल की जो 2 बाउंड्री है वो तो मसल्स बनाती है और एक है वो बोन बनाती है। करेक्ट। तो ये वाली तो बोन बना रही है, ये वाली, और ये जो रिमेनिंग 2 बचती है ना, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस और अपर बॉर्डर ऑफ लेटरल डोर्साई, ये दोनों की दोनों मसल्स का फॉर्मेशन करती है। करेक्ट। उसी प्रकार और उसी तरह अपन बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ लंबर के बारे में, जिसको इंफीरियर ट्रायंगल ऑफ इंफीरियर लंबर भी बोला जाता है, या ट्रायंगल ऑफ पेटिट भी बोला जाता है। अब ये वाला जो इसका बॉर्डर है ये बनाता है लेटरल बॉर्डर ऑफ, भाई यार ये लेटरिबस में डोर्साई है तो इसकी लेटरल साइड है ना, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्साई ये बनाता है, ये वाला लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्साई। और इस वाले की बात करूं तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल मसल्स है ना यार, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल, तो इसका जो ये वाला एंटीरियर ये वाला पोस्टीरियर है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया ना ये वाला। और ये वाले अगर इसकी बात करूं नीचे वाले की, चाहे इसकी ये इलिक क्रेस्ट है, तो इसमें 3 तरह के बॉर्डर कौन कौन से हुए। एक बॉर्डर तो किसने बनाया, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू ने, ये वाला। एक बॉर्डर बनाया किसने, इस वाले ने, ये वाला लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्साई। और एक बॉर्डर किसने बनाया, ये बनाया ये हमारे कोई भी किसी भी तरह के एक इलिक क्रस्ट ने। करेक्ट। तो अब इन दोनों के अंदर एक चीज है यार, कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेटेशंस के बारे में बात करूं या ट्रायंगल ऑफ लंबर के बारे में बात करूं, दोनों के अंदर एक जो मसल्स है ना वो कॉमन है, कौन सी, लेटिसमस डोर्साई। इसके अंदर भी लेटिसमस डोर्साई इंक्लूड हो रही है, इसके अंदर भी लेटिसमस डोर्साई इंक्लूड हो रही है। बस फर्क कितना सा है कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेटेशंस के अंदर जो मसल्स जो कहने का मतलब कौन सी, अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्साई इंक्लूड होता है, जबकि इसके अंदर जो ट्रायंगल ऑफ लंबर है इसके अंदर लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्साई इंक्लूड होता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें अपन पढ़ते हैं ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेटेशन और ट्रायंगल ऑफ लंबर के बारे में, तो ये इतना ही है। बस इसके अंदर बाउंड्री याद रखनी है और फ्लोर याद रखना है कि कौन कौन बनाता है। बस थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेटेशन का सिग्निफिकेशन क्या है, कि ये कहने का मतलब इसके जो बेस पर लंग्स का अपर बॉर्डर होता है, इसके जो बेस होता है उस पे लंग्स का अपर बॉर्डर होता है, जिसकी वजह से हम साउंड को सुन सकते हैं। अगर साउंड सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई मसल्स तो होगी, फ्लोर होंगे, रिप्स होंगे तो कौन कौन फ्लोर बनाएंगे, क्योंकि फ्लोर मसल्स तो फ्लोर बनाई ही नहीं है, क्योंकि मसल्स से ही नहीं साउंड सुनते हैं। अब ये यहाँ पे तो अगर मैं बात करूँ, देख कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे तो अब आपको भी लगा होगा यार ये यहाँ पे फिर मसल्स कैसे है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि फ्लोर की बात कर रहा हूँ यार, फ्लोर के अंदर मसल्स नहीं है, जबकि इन ट्रायंगल्स की जो बाउंड्री है ना उनके अंदर तो मसल्स है, प्रेजेंट है। बट फ्लोर की अगर बात करूँ ना तो फ्लोर के अंदर किसी भी तरह की कोई मसल्स नहीं है। करेक्ट। यहाँ पे रिब्स है ओनली 6th और 7th रिब्स, और इन दोनों के बीच में एक इंटरकोस्टल स्पेस होता है जो हमें साउंड को जिसकी वजह से साउंड सुनाई देती है, दैट कैन बी 6th इंटरकोस्टल स्पेस। तो थैंक यू।